जीव हृदय तम मोह विशेषी। जीव के अंदर मोह बहुत होता है। अब आप आए हैं तो आने से पहले घर अच्छे से लॉक किया होगा, पड़ोसी को भी कहा होगा जरा ध्यान रखना हम तो सत्संग जा रहे हैं। कई लोग आश्रम नहीं आते, बोले घर को अकेला कैसे छोड़ के आए। मैं क्या क्यों, घर उदास हो जाएगा तुम्हारे बगैर, कि घर भाग जाएगा साथ वाली कोठी के साथ। वो लड़का होता ना, लड़की के साथ भाग गया तो तेरा मकान पड़ोस वाली कोठी के साथ भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, वहीं होगा। काहे चिंता कर रहे हो? कहते नहीं जी जमाना बड़ा खराब है। मैं क्या ठीक है जमाना खराब है, पर ये बहाना तो ना बनाओ सत्संग से दूर होने का। जैसे शरीर को अन्न जल दूध फल सब्जी की आवश्यकता है जीने के लिए, ऐसे ही हमारे मन बुद्धि को ज्ञान की आवश्यकता है जीने के लिए। और हम जीवन जीने का ज्ञान दे रहे। मैं मरने बाद स्वर्ग कैसे मिले मैं उसकी बातें तो कर नहीं रही हूं। मैं तो ये सिखाती हूं कि तुम्हारा यह जीवन निश्चिंतता से निर्वासनिक होके, निरासक्त होकर के, भरपूर शांति और प्रेम अपने हृदय में भर के, हर मनुष्य को ईश्वर का स्वरूप समझ के, ये सारी सृष्टि को ईश्वर की लीला देखते हुए तुम आनंद पूर्वक जीवन कैसे जी सकते हो, चिंता मुक्त होके कैसे जी सकते हो, मैं यही तो सिखा रही हूँ। एक ने कहते लो जी हमारी कोई उम्र है अभी सत्संग सुनने की, जब रिटायर हो जाएंगे तब सुनेंगे। मैं बेटा जितने तू भटूरे छोले थे, राजमा थे, दही थे, लस्सी थे, पता नहीं क्या कुछ सड़ा गला दुनिया बाजार का गंद, पिज्जा बर्गर पता नहीं क्या कुछ खा रहे हो। तू तो रिटायरमेंट से पहले ही उड़ जाना है, समझे? हंस उड़ गया ना, प्राण गया। तू कहां जिएगा? खा खा करके गंदगी, खा खा करके सामान, दिन भर मीठा खाओ, तला खाओ, मीठा खाओ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रखे हैं, लिवर फैटी कर रखा है, तो तू जिएगा कहाँ? कौन कहता है तू रिटायरमेंट तक जी जाएगा? और जी भी गया तो बीमार होगा, जी भी गया तो बीमार रहेगा, क्योंकि स्वास्थ्य के सूत्रों को तो तुम ध्यान नहीं देते हो। सूर्य उदय से पहले जागना, ये एक सूत्र, ध्यान से सुनना इस बात को। सूर्य उदय से आधा घंटा पहले उठना, पहला सूत्र। शौच आदि से निवृत्त होकर के आसन करना, दूसरा सूत्र। बैठ करके आसन में पूर्व की दिशा में मुख करके मेरुदंड सीधा करके प्राणायाम करना, और सगर्भ प्राणायाम, सगर्भ मतलब मंत्र सहित प्राणायाम करना, ये तीसरा सूत्र। चौथा सुपाच्य ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड मुक्त भोजन करो। पांचवा, जब तुम अपने काम काज में जाओ तो बेईमानी न करो, रिश्वतखोरी मत करो, झूठी गवाहियां मत दो, किसी गरीब का हक मत खाओ। मैं फिर कह दूं, कड़वी बात है, सुन लो, दिल कड़ा करके सुन लो। अगर तुम रिश्वत खाते हो, अगर तुम बेईमानी करते हो, तो तुम लाख माथे पर तिलक लगा लो, मेरी दृष्टि में तुम धार्मिक व्यक्ति नहीं हो। अगर तुम किसी गरीब का हक खाते हो, अगर तुम अपने भाई बहन के हिस्से का हक खा जाते हो, और उसके बाद तुम आरती की घंटियां बजाओ, ख्याल करे, न तो तुम मुझे धोखा दे सकोगे, न तो तुम ईश्वर को धोखा दे सकते हो। Please watch this and listen to this very attentively. अगर हमारा जीवन मौलिक नहीं है, नैतिक नहीं है, तो हम धार्मिक कैसे हो सकते हैं? धर्म सिर्फ थोड़ी सी आरती पूजा कर लेने का, थोड़ा बहुत यज्ञ कर लेने का नाम नहीं है। धर्म तुम्हारा जीवन होना चाहिए, धर्म तुम्हारा जीवन होना चाहिए। श्री गुरु नानक देव महाराज कहते, काल खाए किछ हथों दे, नानक राह पछाने से, खूब मेहनत करके कमाओ और फिर उसका दशमांश सेवा में लगा दो। पहली बात, सब लोग अपने अपने मंदिर में अवश्य जाएं। दो, कोशिश करें, अगर तो आपके
कोई गुरु हैं तो गुरु को, अथवा आपके पड़ोस में जो मंदिर है उस मंदिर को आपकी कमाई का 10वांश दीजिए। और मंदिर कमेटी वाले मंदिरों पर सोना चांदी चढ़ाने की जगह नए नए पाठशाला, स्कूल और अस्पताल बनवाएं। भगवान की सेवा के लिए जो धन भक्तों ने प्रेम से दिया है, देखिए जो ठाकुर जी की मूर्ति मंदिर में खड़ी है उसको ना तो आपके दिए कपड़े पहनने हैं, ना आपके चढ़ाए सोने चांदी के आभूषण से कोई मतलब है, ना आपके द्वारा चढ़ाए गए वो 52 मिष्ठानों का भोग उनको लगाना है। वो श्री विग्रह इसलिए है कि वो हमारे लिए एक केंद्र हो, हमारी साधना, आराधना, पूजन के लिए। तो आपकी कमाई का 10वांश, 100 कमाते हो तो 10 रुपए, 1000 कमाते हो तो 100 रुपया दीजिए। पर दिक्कत तब होती है जब कुछ लाख कमाने लग जाते हैं तो उसका 10वां देने में पेट में दर्द हो जाती है। अफसोस की बात है ये नियम सबको पालन करना चाहिए और ये हर मंदिर और गुरुद्वारा कमेटी की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उस धन की एफडीआं करा के या जमीनें ना खरीदते फिरें। उस धन से ये नर रूपी नारायण की सेवा करने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके उपचार के लिए ऐसे स्थान बनाने चाहिए। गिव बैक टू द सोसाइटी। मंदिर में लाखों करोड़ों चढ़ा दिए, पड़ोस में तेरे गरीब बच्चे पढ़ने से फीस नहीं दे पा रहे हैं, वो नहीं दिखाई देते क्या? इतना कैंसर फैल रहा है, आप सोचिए गरीब आदमी को अगर कैंसर हो जाए वो क्या करेगा। तो 2 छोटी बातें इस विषय में मेरे को कहनी है, फिर से रिपीट कर रही हूं कल की बात को। सब तरह के रिफाइंड तेल बंद कीजिए, सफेद चीनी खाना बंद कीजिए, मैदा खाना बंद कीजिए, हफ्ते में 1 दिन जल का उपवास कीजिए, सुबह आसन प्राणायाम करिए। यही तरीका है जिससे तुम कैंसर से बच पाओगे, नहीं तो तकलीफ है, बहुत तकलीफ है प्यारे। अमेरिका में एक गुजराती कार्डियो सर्जन हैं डॉक्टर जमुना दास। उनका एक रिसर्च जो उनकी पिछले 25 साल की जो है, उस रिसर्च के बाद उन्होंने ये बात कही कि अगर साल में 5 दिन लगातार सिर्फ जल का उपवास तुम कर लोगे तो तुम अपने शरीर में कैंसर होने की संभावनाओं को बिल्कुल खत्म कर सकते हो। जो इन्फ्लेमेशन, सेल्स की फंक्शनिंग के अंदर जो दिक्कतें आती हैं, और इस रिसर्च को मैं लाइन से डॉक्टर विलियम ली, डॉक्टर एरिक बर्ग, कितने में नाम ले सकती हूँ जो उन्होंने रिसर्च करी है। और सोच के देखो, हमारे भारत में उपवास जीवन जीने का एक हिस्सा होता था। एकादशी पे उपवास हो रहा है, कोई पूर्णमासी पे कर रहा है, लेकिन उपवास वो नहीं होता कि दूध फल खाओ, होते फलाहारी खाओ, समा की खीर, समा के पकोड़े खाओ, इतना सारा खा के कहते व्रत है। भैया कम से कम डकार रोक ले, व्हाट इज दिस। शास्त्र अनुसार एकादशी का उपवास तब होता है जब आप दशमी की रात्रि को भी भोजन ना करें, और उधर एकादशी पूर्ण होने के बाद 12वीं पर भी आप सुबह में कुछ ना खाएं और दोपहर में खाएं। ये शास्त्रीय तरीका है एकादशी के उपवास का। उपवास और संयम हमारे जीवन में स्वास्थ्य भी लाता है, और दूसरे, खुद ना खा के जब हम किसी को खिलाते हैं तो जो खिलाने का आनंद है, उस आनंद की तो कोई तुलना नहीं की जा सकती।